अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 125 साल ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। तुर्को तलब कौन था, उसका ताल्लुक किस इलाके से था, उसकी वफ़ात कब और कैसे हुई, उनका मकबरा कहाँ मौजूद है, और साथ ये भी कि तुर्कत का किरदार जो इर्तुल गाज़ी ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है वो कुरुलुश उस्मान के कौन से सीज़न में देखने को मिलेगा। आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़ियादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरक़ी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर चीन और खलीज फारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाज़रीन, मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक तरीक़ के सियाह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाकियों कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह सफजाम फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताम इनमें काई कबीला न सिर्फ ताकत में ज़्यादा मजबूत था बल्कि उनके पास दानिश्वरों और जंगजुओं की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मौजूद ख़वातीनो हज़रात काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को समझदार सिपहसालार माना जाता था, जबकि उनके बेटे इर्तुल गाज़ी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। ताम काई कबीले की असल ताकत एक निहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने शख्स का नाम तुर्गुत अलब के तौर पर कुतब में दर्ज किया है। तुर्गुत 1200 ईस्वी में सल्जोकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गुत का ताल्लुक काई कबीले से था। इसके वालिदैन की वफ़ात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने इसकी परवरिश की। वो इर्तुल गाज़ी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्गुत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्गुत ने लड़ाई के लिए रवायती अंदाज यानी तलवार से लड़ाई की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। कुल्हाड़े से जंग करने वाले इस जांबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो 650 ग्राम वजनी था और दस्ते में चमड़ा लगा हुआ था। इनका कुल्हाड़ा मशरिक और मगरिब में अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता है और हज़ारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्क तलब को कुल्हाड़ा चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तुर्क तलब के हथियार को कदीमी जंगों के सबसे मजबूत हथियारों में पहला नंबर दिया जाता है। तुर्क तलब इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने तकरीबन 1 सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्क तलब इतने बहादुर थे कि अकेले 20-20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी ये बाखूबी लड़ते थे। तुर्क तलब तुर्क तरीक के एक बड़े और अहम जंगजुओं में से एक थे। वो इर्तुल गाज़ी के भाई, हमराई, मददगार, अक्लमंद और मैदान जंग में एक मुअस्सिर हैसियत के मालिक शख्स थे। तुर्क तलब को इब्तदाई अदवार में सलेबी फौज ने कैद कर लिया और इन पर बेतहाशा सख्तियाँ की गईं कि किसी तरह इनको ईसाई बनाकर सलेबी फौज का सिपहसालार बनाया जाए, मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और इसने हिम्मत ना हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से उनके चुंगल से निकल आया। और तुर्क दुनिया का ये अजीम मर्द मुजाहिद जब या अल्लाह कहकर कुल्हाड़ा घुमाता तो दुश्मन के पड़खच्चे उठते थे और कोई भी काफिर जो इस कुल्हाड़े की जद में आता उसकी अगली मंजिल जहन्नम ही होती थी। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल दैरलिश इर्तुल गाज़ी में तुर्गत की ज़िंदगी की दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी आयकेस से होती है, जो कि काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथी देली दमीर की बेटी थी। मंगोलों के हमले के दौरान तुर्गत की बीवी आयकेस शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गत की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर कुफार के खिलाफ लड़ना था।
अर्तुगरुल ने तुर्गत को सिपहसालार बनाया तो तुर्गत सिपाहियों के साथ साथ दीगर मामलात पर भी अर्तुगरुल की मदद करता रहा। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने चौदार कबीले के सरदार जानदार की बेटी असलान खतून को सातिन कोपे के चुंगल से बचाने के लिए अर्तुगरुल ने तुर्गत की शादी असलान से करवा दी। तुर्गत की बीवी असलान खतून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीले की सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी और बहरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर अर्तुगरुल ने, जो कि उस इलाके के सरदार आला थे, उस कबीले का सरदार तुर्गत को बना दिया। बाज़ंतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गत की गैर मौजूदगी में असलान खतून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कोनिया चली गईं, जहाँ सातिन कोपे के हाथों शहीद हो गईं। असलान को तुर्गत से वालहाना मोहब्बत थी। इसकी शहादत के बाद तुर्गत ने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन सातिन कोपे की मौत अर्तुगरुल के हाथों असलान खतून के खंजर से ही हुई और आखिर अर्तुगरुल ने सातिन का सर तन से ही जुदा कर दिया और फिर तुर्गत अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। अर्तुगरुल की वफात के बाद तुर्गत ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया था, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। सन 1299 में तुर्गत को उस्मान गाजी ने इनिगोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने इनिगोल को फतह किया और 26 साल तक इस तारीखी शहर के गवर्नर रहे। एक जंगजू सिपाही ने मैदान कारजार में जुर्रत की वो मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर हर मुसलमान में जहाद का जज्बा जाग उठता है और उसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्श कदम पर चलते हुए अपने दिन की खिदमत करे। तुर्गत सबसे ज्यादा जहाद करने वाला मुजाहिद था जो मुसलसल 125 साल तक मैदान जंग में रहा और अपनी आखिरी सांसों तक दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्गत अलब ने कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग में जाम शहादत नोश फरमाया। यह अजीम मुजाहिद जब दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका असासा सिर्फ और सिर्फ इसका कुल्हाड़ा था। इनको शहादत 125 साल की उम्र में नसीब हुई। इनका मकबरा तुर्गत अलब गांव इनिगोल तुर्की के कब्रिस्तान में वाक़े है। अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर तुर्गत अलब के नाम से मंसूब एक आज़ादी कब्र भी बनाई गई है। 1877 से 1878 के दौरान मौजूदा बल्गारिया के मुसलमानों ने एक शहर बसाया जिसका नाम सुल्तान के मशवरे से तुर्गत अलब के नाम पर रखा गया। बेशक यही वो लोग थे जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। अगर बात करें ड्रामा करोलोश उस्मान में तुर्गत की तो वो आपको सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर इसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।